हेलो वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 4 मैथमेटिक्स बुक्स के चैप्टर नंबर 5 का शेयरिंग एंड मेजरिंग चैप्टर का। ओके, इससे पहले हम लोग बेसिक चीज़ यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इतना हम लोग पढ़ चुके हैं पेज नंबर 69 तक। आज हम लोग पेज नंबर 70 से आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक हमने पहले स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है। आज हम लोग ये पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये 70। ओके, पेज नंबर 70 माय फ्लावर गार्डन। ओके, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इस माय फ्लावर गार्डन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए कि एक्चुअली में फ्रैक्शन को किस तरह से हम लोग डायग्राम में शेडिंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ गए तो ये आने वाला जो चीज़ है ये एकदम ही आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पर पहले एक सर्कल है, सर्कल को किसी भी भाग में डिवाइड नहीं किया गया है। ओके, सेकेंड नंबर ये बी नंबर के सर्कल में देखो, यहाँ पे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, इक्वली 2 पार्ट्स में। ओके, तो यहाँ पर इसको हम हर पार्ट को बोलेंगे इसका 1/2। ये सिंपल है, ये आप पहले भी जानते हो। इसी तरह से यहाँ पर इस सर्कल को नंबर इस वाले में यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो हर पार्ट को बोलेंगे। यहाँ पर कितना पार्ट्स है देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स है, और हर पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे 1/4। इसको क्या कहते हैं, 1/4 को क्वार्टर भी बोलते हैं। सिमिलरली ये डी नंबर के शेप में यहाँ पर देखो, इस पूरे सर्कल को इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और हर पार्ट को बोला जाएगा 1/8। ओके, हर पार्ट को बोला जाएगा 1/8। इसका मतलब पहले वो 1 था और अभी आपको यहाँ पर डी नंबर के सर्कल में 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये 8 बराबर भाग में बढ़ चुका है। ओके, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ये ऐसे ही समझो इसको कि आपके घर में आपकी मम्मी ने रोटी बनाई और उस रोटी को आपकी मम्मी ने 8 इक्वल पार्ट्स में बराबर बांट दिए। ओके, तो हर भाग को बोलेंगे कितना, 1/8। 1/8 क्यों बोलेंगे कि पहले रोटी 1 था, अब इसको 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है, इसलिए हर भाग को बोलेंगे, ये हर पार्ट को बोलेंगे 1/8 है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका हर भाग यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, हर इक्वल पार्ट्स इट इज 1/8 ऑफ होल पार्ट। पूरे एक रोटी का ये जो आपको 1/8 हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी बराबर हैं, और हर भाग को हम लोग बोलेंगे कि ये 1/8 है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, इसी को समझाने के लिए थोड़ा एलिब्रेट कर दिया हूँ। यहाँ पर एक ब्रेड था, रोटी था, चपाती था, पराठा था या डोसा था, आप जो मान लो, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में कर दिया गया है, तो इसका हर यहाँ पर कलरफुल पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी ये 1/8 है। क्या है, ये सभी 1/8 है। 1/8 क्यों, अभी मैंने आपको बताया, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे, और पहले कितना था, ये 1 था, तो 1/8 कहेंगे। मतलब ये रेड कलर का जो अभी मैं आप शेडिंग कर रहा हूँ, ये पूरे का 1/8 पार्ट है। कौन सा पार्ट है, 1/8 पार्ट। पार्ट है, इस बात को आप ध्यान रखो। समझ में आ रही है बात। इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर और पहले ये सिंगल 1 था, है ना, फिर इसको हाफ डिवाइडेड किया गया, फिर 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइडेड किया गया। ठीक है, 1/3 हो गया। यहाँ पर आपका 1/4 है, यहाँ पर 1/5, यहाँ पर 1/6 है। नेक्स्ट में यहाँ पर 1/7 है, 1/8 है, और यहाँ पे 1/9 है। जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता जाता है। अब देखो, इमेजिन करो, आपके घर में रोटी बनी, आप अगर एक रोटी बनी है तो आप उसको पूरा खा लोगे, लेकिन अगर आप 2 भाई बहन हो तो उसको इक्वली हाफ हाफ करना पड़ेगा। इक्वली क्या करना पड़ेगा, हाफ हाफ करना पड़ेगा। अगर 3 लोग हो तो उसी ब्रेड चपाती डोसा को यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब पहले 1 था, फिर ये हाफ हो गया,
फिर ये 1/3 हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में यहाँ 1/4 हो गया है। कितना हो गया यहाँ 1/4, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/6 हो गया। मतलब किसी भी चीज़ को आप जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते जाओगे वो उतना छोटा होता जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो फ्रैक्शनल नंबर है वो भी और छोटा होता जाता है। जैसे पहले एक था, एक बड़ा है किससे, हाफ से, हाफ बड़ा है 1/3 से, 1/3 से 1/3 बड़ा है किससे, 1/4 से, और 1/4 बड़ा है 1/5 से, 1/5 बड़ा है 1/6 से। ठीक है, इसका मतलब जितना इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करते जाओगे वो उतना छोटा होता जाएगा पहले की कंपैरिजन में। ओके, इस बात को आप समझ। तो फ्रैक्शन भी उतना ही छोटा होता जाता है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 1/8। 1/8 जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कोई एक चीज़ है जिसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर लिख दिया 1/9, और वही चीज़ है जिसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ये 8 इक्वल पार्ट्स और ये 9 इक्वल पार्ट्स, जब 9 इक्वल पार्ट्स उसको कर दिए हैं तो और छोटा हो गया है एकदम। ठीक है, और 8 इक्वल पार्ट कर दिए हैं तो जैसे 9 इक्वल पार्ट्स किए हैं उससे कंपेयर है ना, कंपेयर करेंगे तो 8 इक्वल पार्ट्स थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, आप ये देखो ठीक है ना, यहाँ पर जो 8 इक्वल पार्ट्स है इसका जो साइज देखो ये ऐसा है यहाँ से, लेकिन ये जो 9 इक्वल पार्ट्स जब किए हैं ऐसे तो इसका साइज जो है थोड़ा छोटा हो गया है। हो गया ना थोड़ा छोटा, कंपेयर करके देख लो आप, ये और छोटा हो गया क्योंकि इसको 9 बराबर भाग में बांट दिया ना, 9 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए हैं, और छोटा हो जाएगा। इसी को अगर 10 बराबर भाग में बांट दोगे तो हो सकता है वो यहाँ से ऐसे हो, 11 बराबर भाग में और छोटा होता है, और छोटा होता है, और छोटा होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 बड़ा है 1/9 से। इसका मतलब ये साबित हुआ क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स जब हम करते हैं तो कंपेरेटिवली है ना ये 9 इक्वल पार्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको सिंपली समझो कि ऐसा, जैसे ये पहले हाफ था, यहाँ पहले हाफ था, अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, 3 लोगों में बांट देंगे। जब 3 लोगों में बांट देंगे, ठीक है, 3 लोगों में बांट देंगे तो यहाँ पर देखो छोटा छोटा मिलेगा कि नहीं। अब इसको इससे कंपेयर करो, ये हाफ से, तो ये हाफ के कंपेयर में 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा हुआ, तो 1/2 बड़ा हुआ ना, 1/2 बड़ा हुआ, तो इसलिए लिखे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। इस बात को अच्छे से समझ लो, नंबर 1। नंबर 2 की ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है 1/3 में, ये पूरे जो सर्कल है उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3 पार्ट है। ये हर पार्ट 1/3 पार्ट है। ठीक है, ये वाला कुछ इस तरह से। तो हम इसको कहेंगे कि पूरे सर्कल में से ये जो शेडेड है ये हर पार्ट 1/3 हिस्सा है, मतलब पूरे सर्कल का तीसरा हिस्सा है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। माई फ्लावर गार्डन, यहाँ पर देखो इधर क्या करना चाहती है कि वो अपने गार्डन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स वो प्लांटिंग करना चाहती है। ठीक है, अलग अलग तरह के फ्लावर वो प्लांटिंग करना चाहती है, और उसके पास कौन कौन से प्लांटिंग सीड्स है, रोज का है, मोगरा का है, लिली का है, मेरीगोल्ड का है, और जैस्मिन का है। देयर आर 5 फ्लावर सीड। ओके, अब इसी तरह से उसने, लेकिन उसके पास क्या होता है कि लिली का जो सीड्स है वो थोड़ा कम है। क्या है, आई हैव वेरी फ्यू लिली सीड्स, सो आई विल प्लांट रोजेस इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो वो अपने खेत को क्या करती है, चूंकि उसके 5 टाइप्स का पहले करना था, लेकिन लिली का जो सीड्स है उसके पास कम है, इसलिए उसने लिली के जगह में क्या कर दिया, उसने रोज को ही प्लांटिंग कर दिया। तो यहाँ पर देख पा रहे हो इस खेत को, इस गार्डन को उसने 5 इक्वल पार्ट्स में पहले तो डिवाइड किया। ये क्या है, हमारा गार्डन है। ठीक, इस गार्डन को पहले कितने हिस्से में बांट दिया गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 5 पार्ट में।
अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है और ये भी 1/5 है। मतलब हर इक्वल पार्ट में बांटे हैं और वो हर पार्ट, हर खेत का ही, मतलब पूरे गार्डन को 5 खेत बना दिए, पांचों खेत जो है पूरे गार्डन का 1/5 है। क्लियर? अगर 1/5 है पूरे गार्डन में, है ना, हर खेत का, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रोज तो 2 जगह है, मतलब 2 1/5 है, मतलब 1/5 2 बार है, तो 1/5 और 1/5 को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब ये पूरे खेत में हमने यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए हैं, ठीक है, ये 1/5 है और ये भी 1/5 है, और दोनों में रोज ही लगा हुआ, इसलिए एक 1/5 और ये 1/5 मिलकर के कितना बन जाएगा हमारा? 2/5। बाकी ये जो दूसरे हैं, ये मोगरा है, ये 1/5 पार्ट में लगा हुआ है, मेरीगोल्ड भी 1/5 पार्ट में लगा हुआ है और जैस्मिन भी 1/5 पार्ट में लगा हुआ है। लेकिन जो ये रेड रोज है वो हम कहेंगे कि पूरे गार्डन में 2/5 पार्ट में ये प्लांटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 पीस 1/5 है, 2 बार 1/5 है, 1/5 प्लस 1/5 दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सेम खेती हो रही है ना, 2 जगह पे हो रहा है ना, तो 1/5 यहाँ पे था और ये 1/5 यहाँ पे भी था, तो 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह से यहाँ कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है। मोगरा इन 1/5 इट मीन्स 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। क्लियर है, ठीक है, हमने देख लिया मोगरा कौन सा है, ये है, और अभी मैंने बताया कि 1/5। तो मेरीगोल्ड कितने पार्ट में है? ठीक है, मेरीगोल्ड भी 1/5 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। जैस्मिन हाउ मेनी पार्ट? ये है जैस्मिन का, ये भी 1/5 में है, तो यहाँ हम लोग देंगे 1/5। और जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रोज इन 1/5 एंड 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल इज इक्वल टू 2/5, 2/5 पार्ट ऑफ द गार्डन। मतलब वही है, इस 1/5 और ये 1/5 को जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये 2/5 निकल करके आएगा। तो पूरे गार्डन का 2/5 में रेड रोज है और बाकी 1/5 में दूसरे प्लांट है ना, दूसरे फ्लावर प्लांट यहाँ पर प्लांटेड है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है, लुक एट द गार्डन एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर साइज वही है, सब चीज़ वही है, लेकिन यहाँ पर प्लांटिंग में थोड़ा सा चेंजेस है। ये भी अभी मैंने आपको बताया कि पूरे गार्डन है, पूरे गार्डन को कितने फील्ड में डिवाइड कर दिया गया है? 5 फील्ड में, 1 2 3 4 और ये इसके साथ 5। यहाँ पर रोज का देखो, रोज कितने पार्ट्स में है? 1/5 में है। मोगरा कितने पार्ट्स में? 1/5 में है। फिर अगेन रोज कितने पार्ट्स में? 1/5 में है। मेरीगोल्ड भी 1/5 में, अगेन रोज 1/5 में है। तो हाउ मैनी, देखो यहाँ पर दिया है कि हाउ मैनी पार्ट्स फॉर रोज, तो ये 1 2 3 पार्ट्स में है, और इट मीन्स 3 1/5, ये 1 कितनी बार है? 1 2 3। तो मुझे बताओ कि पूरे गार्डन में से कितने पार्ट में रेड रोज प्लांटेड है? ओके, कितने पार्ट में रेड रोज प्लांटेड है? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 पार्ट्स में है रेड रोज, और हर पार्ट का ये वैल्यू क्या है? 1/5 है। तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 को जब हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हमारा 3/5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 पार्ट्स में 3/5 पार्ट्स में रेड रोज प्लांटेड है, और 1/5 पार्ट में यहाँ पर मोगरा प्लांटेड है, और अनदर 1/5 पार्ट में मेरीगोल्ड प्लांटेड है। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसी चीज को अब आगे क्वेश्चन आंसर दिया है उसमें हम लोग करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा इसको इतना कर ले। ओके, अभी मैंने आपको बताया मोगरा इन विच हाउ मेनी पार्ट्स,
तो मोगरा यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/5 में ही है, तो 1/5 लिख देंगे। मेरीगोल्ड कितने में है, मेरीगोल्ड यहाँ पे है, तो 1/5 में लिख देंगे। और रेड रोज मैंने आपको बताया कि 3/1/5 है, इट मीन्स 3/5 पार्ट्स, 3/5 पार्ट्स में लगा हुआ है, यहाँ पर और ये यहाँ पर। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली बेटा यहाँ पर वही सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक है बस, यहाँ पे क्या है, मेरीगोल्ड लगा है 1/5 पार्ट में, और यहाँ पर भी 1/5 पार्ट में, ये भी 1/5 पार्ट में, 1/5 तो हाउ मेनी 1/5 आर देयर, तो 1 2 3 और ये 4। आई एम टेलिंग अबाउट रेड रोज। ओके, तो रेड रोज जो है इस पूरे गार्डन का कितने खेत में है, 1 2 3 4 है ना, 4 1/5 है, इस मीन 4/5 पार्ट्स कहेंगे इसको। क्लियर, 4/5 पार्ट्स में रेड रोज लगा हुआ है और 1/5 में मेरीगोल्ड लगा हुआ है, तो मेरीगोल्ड इन 1/5 पार्ट। ओके, और रेड रोज जो लगा है पूरे 4/5 पार्ट्स में लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट। अगर पूरे गार्डन में ही, पूरे गार्डन के पांचों खेत में, क्योंकि 5 खेत है ना, 5 इक्वल पार्ट्स में हमने गार्डन को डिवाइड कर दिया है, अगर पांचों खेत में अगर रेड रोज ही लगा दिया जाए तो हाउ मनी 1/5 आर देयर, ये भी 1/5, 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 और सभी में क्या लगा है, रेड रोज ही लगा है, इसलिए हम सबको प्लस कर देंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, सबको प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 5/5 हो जाएगा। ठीक है, 5/5 कहने का मतलब होता है कि पूरे उस गार्डन में रेड रोज लगा हुआ है, उस गार्डन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और 5 पार्ट्स टोटल है ना, पांचों के 5 पार्ट में पूरा रेड रोज लगा दिया गया है। ओके, करेक्ट। आगे बढ़ें। अब आगे आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि कितने पार्ट्स में क्या है और उसका प्लांटिंग करनी है। लेट अस डू। देखो कौन कौन से यहाँ पर लगाना है, मेक अ फ्लावर गार्डन, हमको फ्लावर गार्डन बनाना है, जैसे कि अभी ये जो अभी देखिए सब फ्लावर गार्डन है, विथ 7 फ्लावर सीड्स, बहुत सारे फ्लावर्स के सीड्स हैं, उसको यहाँ पर प्लांटिंग करना है। ठीक है, जिसमें मोगरा, मेरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज, लिली, हिबिस्कस एंड पेरिविंकल, ये सब फ्लावर्स हैं, इस फ्लावर्स को यहाँ प्लांटिंग करनी है। और जैसे यहाँ पर कंडीशन दिया है, नंबर 1 कंडीशन, मेरीगोल्ड इन 1/7, तो पहले तो हम देखेंगे कि इस पूरे गार्डन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर ये देख पा रहे हो तो इसको देख लो, है ना, ये पूरे हम लोग गिनेंगे पहले, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 7 इक्वल पार्ट्स में इस पूरे गार्डन को डिवाइड कर दिया गया है और हर पार्ट 1/7 है, हर पार्ट 1/7 में है। क्लियर, समझ में आ गई बात। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जैसा है गार्डन, उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/7। क्लियर है। अब इसमें मेरीगोल्ड इन 1/7 पार्ट, मतलब उस 7 पार्ट्स में से जो 1 पार्ट है 1/7, उसमें क्या लगा है, मेरीगोल्ड, तो हम लोग यहाँ पर मेरीगोल्ड का ड्राइंग कर देंगे। पहले नंबर पे यहाँ पर मेरीगोल्ड का ड्राइंग करने के लिए मैं एम यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ, आप इस बॉक्स में मेरीगोल्ड फ्लावर ड्रॉ करेंगे। ओके, एंड रोज एंड हिबिस्कस, देखो 2 फ्लावर की बात की गई है, पहले नंबर पर रोज और दूसरे नंबर पर हिबिस्कस इन 3/7 पार्ट, मतलब रोज भी 3/7 पार्ट में है और हिबिस्कस भी 3/7 पार्ट में है। ओके, तो 3/7 पार्ट कहने का मतलब है कि 3 पार्ट में हिबिस्कस लगा हुआ है और 3 पार्ट में रोज लगा हुआ है। तो मैं पहले रोज की बात करूंगा, तो 1 2 3 पार्ट में हो गया कौन, रोज, और अनदर 3 पार्ट्स में हिबिस्कस, 1 2 3। रोज से मैंने आर लिख दिया है, यहाँ आपको रोज ड्रॉ करनी है तीनों में, और यहाँ हिबिस्कस से एच ड्रॉ कर दिया है, इसका मतलब आपको यहाँ हिबिस्कस का फ्लावर ड्रॉ करना है।
क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो बी नंबर, लिली इन 3/7 पार्ट और मेरीगोल्ड इन 2/7 पार्ट और पेरिविंकल इन अनदर 2/7 पार्ट। अब यहाँ तो पता नहीं चल रहा है गार्डन में कि ये जो पूरा गार्डन है कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन ये मुझे पता चल रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, यहाँ पर देख पा रहे होगे, हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों में 7th है, 2/7। 2/7 कहने का मतलब 7 में से 2, 7 में से 2। यहाँ 3/7 कहने का मतलब 7 में से 3। इसका मतलब ये पूरे जो फील्ड है, पूरा गार्डन है, उसको 7th इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर मैं इसको 7th इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, क्लियर है? अब मैंने 7 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है और हर पार्ट कितना इंडिकेट कर रहा है? हर पार्ट 1/7 को इंडिकेट करता है, क्योंकि 7 इक्वल पार्ट में है ना, ये डिवाइड कर दिया गया है। तो अब हमको यहाँ क्वेश्चन दिया है क्या कि लिली इन 3/7, इस 7 में से 3 पार्ट में लिली प्लांटिंग करनी है। तो लिली से मैं एल कर देता हूँ 3 पार्ट्स में, क्योंकि 3/7 है लिली का हिस्सा, और तो 7 में से टोटल 3 पार्ट्स में लिली लगाना है। मेरीगोल्ड इन 2/7 पार्ट, मेरीगोल्ड इन 2/7 पार्ट, 7 में से 2 पार्ट्स में मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड का एम 2 हो गया। अब अनदर 2/7 पार्ट में पेरिविंकल का है, यहाँ 2/7 पार्ट है, तो यहाँ पर पी कर दिया। एल से लिली, एम से मैरीगोल्ड और पी से पेरिविंकल फ्लावर आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर है? होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, मोगरा इन 5/7। यहाँ पे देखो 7th पार्ट में यहाँ पे बात हो रही है कि 7 टोटल पार्ट्स में से 5 पार्ट में हम लोगों को क्या करना है? मोगरा का करना है। फिर हिबिस्कस इन 2/7 पार्ट, फिर 7 पार्ट में से 2 पार्ट में हमको हिबिस्कस का कर देना। तो पहले इसको 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, ये 3 हो गए, 4, 5, 6 और 7। 7 इक्वल पार्ट्स में पहले हमने डिवाइड कर दिया इस गार्डन को। अब उसमें से 5/7 में क्या लगा हुआ है? मोगरा लगा हुआ है। तो मोगरा कितने पार्ट्स में है? 5 पार्ट्स में है। पूरे 7 में से 5 पार्ट्स में केवल मोगरा लगा हुआ है। तो मोगरा का एम 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 और एम, आपको एम एम लिखना नहीं है यहाँ, मोगरा का आपको यहाँ पर क्या बनाना है? फ्लावर ड्रॉ करना है। हिबिस्कस इन अनदर 2/7 पार्ट, इस पूरे 7 में से 2 पार्ट में हमको हिबिस्कस ड्रॉ करना है। तो एच। ओके, तो यहाँ पर मैं इंडिकेट कर दिया हूँ कि एम से मोगरा और एच से हिबिस्कस, ये आपको ड्रॉ करना है इस बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्रीम डोसा डिजाइनर। ओके, तो यहाँ पर एक टॉपिक दिया है ड्रीम डोसा डिजाइनर। ओके, तो बेटा हम सभी जानते हैं जब भी कोई चीज़ घर में बनाई जाती है, चाहे डोसा हो, रोटी हो, ऑमलेट हो, या कोई वेजिटेबल्स हो, या कोई फूड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स हमारे घर में प्रिपेयर होता है। अब उसमें तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, करण एक डोसा वाला है और उसके पास कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, है ना, जैसे हम लोग हैदराबादी डोसा होता है, पनीर डोसा होता है, ठीक है, चिली पनीर डोसा होता है, इसी तरह से फरमाइश के हिसाब से कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग वो डोसा बनाता है। ठीक है, तो उसमें कस्टमर का क्या डिमांड रहता है कि उसमें क्लासिक पोटैटो, स्पाइसी ऑनियन, चिली पनीर और टेंगी टमाटो। ओके, हेल्प करण इन मेकिंग दिस स्पेशल डोसा। अब यहाँ पर एक डोसा बनाया है उसने जिसमें से स्पाइसी ऑनियन,
ये जो पूरा आपको डोसा दिखाई दे रहा है उसको 4 तरह के इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। देखो क्या क्या है इसमें, ये देखो 4 तरह के इसमें मिक्स करके बनाया गया है। इसमें एक ये 1/4 पार्ट में स्पाइसी ऑनियन है, अनदर 1/4 पार्ट में टेंगी टमाटो है, अनदर 4th पार्ट में चिली पनीर है, यहाँ पर अनदर 4th पार्ट में क्या है हमारा क्लासिक पोटैटो है। क्लियर है। और यहाँ पर उसी को यहाँ डायग्राम के थ्रू यहाँ पर भी बताया है फ्लेवर ऑफ डोसा। उसमें कौन कौन से फ्लेवर है, क्लासिक पोटैटो कितना पार्ट्स में है 1/4 पार्ट्स में, स्पाइसी ऑनियन कितने पार्ट्स में है 1/4 पार्ट में, चिली पनीर कितने पार्ट्स में है 1/4 पार्ट में, और टेंगी टोमेटो कितने में है 1/4 पार्ट में है। क्लियर है, कोई डाउट है। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए और वहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है, राइट द फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन लिखना है फॉर ईच ऑफ द टॉपिंग इन द फॉलोइंग डोसा। एक डोसा बना हुआ है, उस डोसा में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लेवर दिए गए हैं और वो फ्लेवर के लिए हमको क्या करना है, फ्रैक्शनल नंबर लिखना है कि कितने क्वांटिटी में कितने पार्ट्स में वो फ्लेवर दिया गया है। जैसे चिली पनीर तो सबसे पहले बेटा हमको तो आइडेंटिफाई करना है कि ये जो डोसा है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहले हम सिंपली काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसमें चिली पनीर का क्वांटिटी कितने पार्ट्स में चिली पनीर डाला गया है। क्लियर है ना, चिली पनीर कितने पार्ट्स में यहाँ पर डाला गया है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो चिली पनीर का यहाँ नंबर दिया है 1, हमको ये देखना है इस डोसे में भी नंबरिंग दिया गया है कितने पार्ट्स में 1 नंबर है। तो यहाँ पर ये 1 नंबर हो गया और ये 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। थोड़ा जूम कर दूं क्या, इसको जूम कर देता हूँ, ओके, ताकि और क्लियर समझ में आए ये। ओके ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अभी आप क्लियर। यहाँ पर 1 कितना है, 1 2 3 4। पहले मैंने आपको बताया कि ये 6 इक्वल पार्ट में है, इसका मतलब नीचे हमको 6 लिखना पड़ेगा पहले डोसा, और इसका हर पार्ट कितना को इंडिकेट कर रहा है 1/6 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कितना इंडिकेट कर रहा है ये 1/6, ये भी 1/6 है। सिमिलरली तो चिली पनीर का जो है इस फ्लेवर है वो कितने पार्ट्स में है, तो आप देख पा रहे हैं मैंने आपको बताया कि 4 पार्ट्स में है, मतलब 4 टाइम्स 1/6 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 1/6। ये जो 1/6 है ये 4 बार है, तो 4 बार जब 1/6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6। वेरी सिंपल। अब क्लासिक पोटैटो जो है इसका फ्लेवर कितने पार्ट्स में है उस डोसा के, जिसका नंबर कितना है, ये 2 है। ठीक है, क्लासिक पोटैटो का नंबर क्या है 2। अब हम देखेंगे यहाँ 2 कितना है, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, मतलब 2/6। हम 2/6 क्यों लिख रहे हैं, 6 इसलिए लिख रहे हैं नीचे में क्योंकि ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है नंबर 1। अब 6 इक्वल पार्ट्स में से क्लासिक पोटैटो का कितना हिस्सा है, तो यहाँ पर 2 हिस्सा है, ये एक हिस्सा 1/6 हुआ और यहाँ पर दूसरा 1/6 हुआ, तो 2 टाइम्स 1/6 है, इसलिए 2/6 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये टेंगी टमाटो, क्लासिक पोटैटो और स्पाइसी ऑनियन, इसमें 3 फ्लेवर का डोसा है। कितने फ्लेवर का डोसा है, 3 फ्लेवर का डोसा है ना, 3 फ्लेवर का डोसा है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये काउंट करो, पता चल गया 6 इक्वल पार्ट्स में है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में है। अब 6 इक्वल पार्ट में से टेंगी टोमेटो का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट्स में वो है, और इसका नंबर कितना है 1। तो 1 कहाँ पे है, देखो यहाँ 1 कहाँ पे है अभी पता चल जाएगा। ये देखो ये है 1 2, मतलब 2 टाइम्स 1/6 है। कितना बाई 6 है, 2 टाइम्स 1/6 मतलब 2/6। क्लियर है, 1 2 बार है और इसका हर यहाँ
1/6 में बटा हुआ है ना सब, ठीक है। तो 2 टाइम्स 1/6 हुआ, इसलिए 2/6 पार्ट में ये टेंगी टोमेटो। सिमिलरली क्लासिक पोटैटो का हिस्सा कितना है, इसका नंबर है 2, तो 2 कितनी बार है, ये 1 ये 2, इट मीन्स ये भी 2/6 हो गया। स्पाइसी ऑनियन कितने बार में है, तो स्पाइसी ऑनियन का नंबर है 3, हाउ मैनी 3 आर दे, तो ये 1 एंड ये 2, तो 2 टाइम्स है 3, 2 टाइम्स 3 है, और हर किसी का है ये कितना है पार्ट्स में 1/6 है, तो ये भी 2/6 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ टेंगी टोमेटो, क्लासिक पोटैटो, स्पाइसी ऑनियन, इनका हिस्सा 2/6 2/6 2/6 में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइसी ऑनियन एंड टेंगी टोमेटो। यहाँ पर देखो 2 ही फ्लेवर का डाल करके पूरा बनाया गया है इस डोसा को, लेकिन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट नहीं, यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इक्वल पार्ट्स में है ये, 8 इक्वल पार्ट्स में है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर हिस्सा होगा वो पूरे 8 इक्वल पार्ट्स में से होगा। तो स्पाइसी ऑनियन का नंबर कितना है, 1 हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पर 1 2 3 4, और हर किसी का हिस्सा कितना है 1/8 है, तो 1/8 कितना बार हुआ, अगर 1 4 बार है तो 1/8 भी यहाँ पर 4 बार आएगा। अब 4 टाइम्स 1/8 कितना टाइम्स, 4 बार, 4 टाइम्स 1/8, तो अगर 4 टाइम्स 1/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। ओके। और दूसरा नंबर है यहाँ पे टेंगी टोमेटो का, तो टेंगी टोमेटो यहाँ पर 2 नंबर है इसका, तो हाउ मेनी 2s आर देयर, 1 2 3 4, यहाँ 4 टाइम्स है 2, 4 टाइम्स 1/8 ये भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ भी 4/8 हो जाएगा। तो स्पाइसी ऑनियन का यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्वांटिटी है 4/8, और टेंगी टोमेटो का भी 4/8 यहाँ पर पार्ट्स में ये है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करके बताओ यहाँ पर कितना कितना आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में बेटा हम लोग का कुछ अलग क्वेश्चन है, इसको हमको ड्रॉ करके बताना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नाउ यू कैन मेक डिफरेंट डोसाज बेस्ड ऑन डिमांड। कई बार हमको ऑर्डर आता है ना कि ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, हम लोग भी जब जाते हैं डोसा शॉप में, है ना, रेस्टोरेंट में, होटल में, तो वहाँ भी ऑर्डर रहते हैं हमारा कि इस टाइप का डोसा बनाओ, है ना। तो यहाँ पर उसी टाइप का है, मेक अ डोसा विद 2/3 टॉपिंग ऑफ स्पाइसी ऑनियन, ठीक है। जो डोसा बनेगा उसमें 2/3 पार्ट्स में क्या रहेगा, स्पाइसी ऑनियन, और 1/3 पार्ट में क्लासिक पोटैटो। इसका मतलब है कि डोसा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि 1/3 यहाँ पर 2/3 है। तो एक डोसा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसको मैं कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 3 इक्वल पार्ट्स में, कुछ इस तरह से। और हर पार्ट्स कितना को इंडिकेट कर रहा है, ये 1/3, ये भी 1/3, और ये पार्ट भी 1/3 को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें 2/2 पार्ट्स में स्पाइसी ऑनियन है। तो स्पाइसी ऑनियन ये देखो, ये है स्पाइसी ऑनियन, क्या है ये, स्पाइसी ऑनियन, ठीक है। और 1/3 पार्ट में क्लासिक पोटैटो है, तो ये वो क्लासिक पोटैटो का ये हो जाएगा। चलो इसको मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा क्लासिक पोटैटो। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में भी मेक अ डोसा विद 3/8, देखो यहाँ पर 8 आया, यहाँ भी 8 है, ऑफ क्लासिक पोटैटो, 1/8 ऑफ चिली पनीर एंड 4/8 ऑफ अ टेंगी टोमेटो मिक्स। क्लियर है। यहाँ एक डोसा बनाओ, पहले उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 8 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो पहले तो हम डोसा ड्रॉ करेंगे,
और जितने जैसे जैसे बोला है 1 2 3 और ये 4 इक्वल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। हर पार्ट्स 1/8 है, इस बात को ध्यान रखो। क्यों 1/8 है? क्योंकि हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसलिए ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, सब 1/8 को इंडिकेट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ओके, क्लियर है? अब इसमें से 3/8 में कितना है? क्लासिक पोटैटो 3/8। तो मैं ये ऐसे इस तरह से ड्रॉ करके बता देता हूँ। 1 भाग हो गया ये सेकेंड 3/8 करने तो 2 टाइम्स हो गया और ये 3 टाइम्स। ये क्या है? ये क्लासिक पोटैटो है। तो यहाँ लिख दो क्लासिक पोटैटो। अब 1/8 में चिली पनीर है, तो यहाँ पर चिली पनीर के लिए मैं इस तरह की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ इंडिकेट कर दो इसको, चिली पनीर। क्लियर है? अब अनदर 4/8 में टेंगी टोमेटो मिक्स। ये जितना आपको दिखाई दे रहा है ये सब में कौन है, क्या है? इसमें टेंगी टोमेटो मिक्स है। टेंगी टोमेटो मतलब तीखा टमाटर ना। ओके, क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह से इसको ड्रॉ करके अच्छे से क्लियर करके बनाना है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आप उसको इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नंबर के थ्रू। कैसे नंबर के थ्रू सॉल्व करेंगे? ठीक है, मेक अ डोसा विद 2/3 टॉपिंग ऑफ स्पाइसी ऑनियन और 1/3 ऑफ क्लासिक पोटैटो। तो यहाँ नंबर दे दो, स्पाइसी ऑनियन का नंबर दे दो और क्लासिक पोटैटो का नंबर दे दो। ठीक है, तो 1 नंबर में हम लिख देंगे क्या? हमारा स्पाइसी ऑनियन, स्पाइसी ऑनियन आप इस तरह से भी। और सेकेंड नंबर में आप लिख दो क्लासिक पोटैटो। आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और नंबर के थ्रू देखो 1 यहाँ पे कितना है? ये 1 और ये 2 टाइम्स में है, तो मतलब 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया? 2/3 हो जाएगा ये। ओके, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। सेकेंड नंबर में भी आप नंबरिंग करके यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होगे ना, हमने नंबर दे दिया। क्लासिक पोटैटो का यहाँ पर 1 नंबर है, 1 2 3। चिली पनीर का 2 नंबर है, 1 एक ही है इसलिए 1/8। टेंगी टोमेटो का 4/8 है, तो यहाँ पर 3 नंबर 1 2 3 4 टाइम्स, इट मीन्स 4/8। इस तरह से आप नंबरिंग करके भी, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा बगल में। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग करके भी आप इस तरह से इसका ड्राइंग कर सकते हैं। तो बेटा ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा जरूर दबाएं।